जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। कैसे हैं साथियों आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोज के बारे में प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार पूछे जाते हैं। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC, UPP, RPF कांस्टेबल या RPF SI या SSC CGL CHSL, साथियों चाहे कोई भी एग्जाम हो इंडिया लेवल का, चाहे स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। क्योंकि साथियों GK GS एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर एक एग्जाम में समान रूप से पूछा जाता है। साथियों GK GS का कोई सीमा नहीं होता कि यह प्रश्न कहाँ से कब और कैसा पूछ ले। तो साथियों, आज हम महत्वपूर्ण खोज से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, प्रश्न जितने हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि साथियों जितने प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में इसी लेवल के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि साथियों डेली इस चैनल पर इस तरह के वीडियोज आते रहते हैं। और साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपको साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया होगा कि परमाणु की खोज किसने की थी। साथियों, प्रश्न की परमाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे और ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट कोच। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि परमाणु की खोज किसने की थी? तो साथियों, परमाणु की खोज ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन ने की थी। तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। साथियों, जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2 दिखाई दिया है साथियों कि परमाणु संरचना की खोज किसने की थी। साथियों, प्रश्न की परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए नील बोहर व रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी मेंडलीफ और ऑप्शन नंबर डी एडिसन। साथियों, प्रश्न की परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? नील बोहर व रदरफोर्ड, न्यूटन, मेंडलीफ या एडिसन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नील बोहर व रदरफोर्ड ने साथियों परमाणु संरचना की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है कि परमाणु संरचना की खोज नील बोहर व रदरफोर्ड ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 दिखाई दिया है कि गति विषयक नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि गति विषयक नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेकुरल, ऑप्शन नंबर सी फैराडे और ऑप्शन नंबर डी आर्किमिडीज। साथियों, प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि गति विषयक नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। साथियों 4 ऑप्शन हैं, इनमें से इसका उत्तर क्या होगा? तो साथियों इनमें से जो 4 ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका उत्तर होगा साथियों न्यूटन। साथियों न्यूटन ने गति विषयक नियम की खोज की थी और साथियों कब की थी? तो 1687 में की थी। इसलिए साथियों मैंने इसमें ऑप्शन नंबर ई नहीं दिया था। 4 ऑप्शन दिए थे कि मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल और फैराडे और आर्किमिडीज। तो साथियों ये चारों इसका सही उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा साथियों गति विषयक नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो साथियों न्यूटन ने की थी। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि गति विषयक नियम की खोज न्यूटन ने की थी। और कब की थी साथियों? तो 1687 में की थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों। गति विषयक नियम की खोज न्यूटन ने की थी, 1687 में की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिखाई दिया है साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। साथियों प्रश्न की एक्सरे यानी एक्स किरणों की खोज साथियों किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए है CB रमन, ऑप्शन नंबर बी है मार्कोनी, ऑप्शन नंबर सी है फ्लेमिंग और ऑप्शन नंबर डी है कूलम्ब। साथियों, प्रश्न की एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? साथियों हमारे टाइपिस्ट ने साथियों इसमें ऑप्शन सभी जो है ये सभी गलत लिखे हैं। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा WK रोंटजन। साथियों WK रोंटजन ने साथियों एक्स किरणों की खोज की थी। तो ऑप्शन इसका यही से होगा साथियों। WK रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। तो किसने की थी साथियों? रोंटजन ने की थी। रोंटजन ने साथियों एक्स किरणों की खोज की थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था साथियों कि एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो साथियों रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन में प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि बेतार का तार की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों कि बेतार का तार की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए है मार्कोनी,
ऑप्शन नंबर बी है ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी है अल्बर्ट आइंस्टीन और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में सभी। साथियों प्रश्न की बेतार का तार की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मार्कोनी, ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टीन और उपयुक्त में सभी। तो साथियों बेतार के तार की खोज ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी ने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर ए मार्कोनी ने बेतार के तार की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 6 दिखाई दिया है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? साथियों जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। साथियों जो एग्जाम हाई लेवल का एग्जाम जो होगा उसमें यह प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए लैम्बल, ऑप्शन नंबर बी जी.एस. ओम, ऑप्शन नंबर सी जॉन कार्बर्ट और ऑप्शन नंबर डी इवान विस्की। साथियों प्रश्न है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज किसने की थी? तो साथियों एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज ऑप्शन नंबर ए लैम्बल ने की थी। साथियों लैम्बल ने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज की थी। तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लैम्बल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है साथियों विटामिन की खोज किसने की थी? साथियों यदि लेवल का एग्जाम होगा तो इसमें यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्न साथियों देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन साथियों जो प्रश्न छोटे लगते हैं वो ज़्यादा ही टफ होते हैं। तो साथियों कोई प्रश्न आसान या बड़ा नहीं होता साथियों, सभी प्रश्न एक ही समान होते हैं। तो विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए फंक, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट फार्मिच, ऑप्शन नंबर सी केवल ए और ऑप्शन नंबर डी केवल बी। बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो साथियों विटामिन की खोज फंक ने की थी, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि क्योंकि इसमें साथियों हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी केवल ए, तो केवल ए में क्या है साथियों फंक है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो साथियों फंक ने की थी। विटामिन की खोज साथियों फंक ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, केवल ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? प्रश्न साथियों जंतु विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लैम्बल, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी लेवासिए और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रश्न की जंतु विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? लैम्बल, अरस्तु, लेवासिए या इनमें से कोई नहीं। साथियों जंतु विज्ञान का जनक ऑप्शन नंबर बी अरस्तु को माना जाता है। साथियों जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। जंतु विज्ञान के जनक जूलॉजी के जनक साथियों अरस्तु हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों रसायन विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों कि रसायन विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेवासिए, ऑप्शन नंबर बी हेरोडोट्स, ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर जॉन मेंडल और ऑप्शन नंबर डी माइकल फेराडे। साथियों प्रश्न की रसायन विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? तो साथियों रसायन विज्ञान का जनक ऑप्शन नंबर ए लेवासिए को माना जाता है। रसायन के जनक साथियों लेवासिए को माना जाता है। और साथियों ऑप्शन नंबर बी हेरोडोट्स है, तो इन हेरोडोट्स साथियों ये इतिहास के जनक हैं। हेरोडोट्स साथियों इतिहास के जनक माने जाते हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल साथियों ये अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं साथियों? ये अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। और साथियों प्रश्न था कि रसायन विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? साथियों रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए को माना जाता है। और साथियों ऑप्शन नंबर डी है माइकल फेराडे, तो ये साथियों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जनक माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं साथियों? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जनक माने जाते हैं। साथियों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जनक माइकल फेराडे माने जाते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लेवासिए केमिस्ट्री के जनक हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है साथियों तैरने के नियम की खोज किसने की थी? साथियों प्रश्न की तैरने के नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर बी लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी ल्यूएनहॉक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों कि तैरने की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आर्किमिडीज, लुईस पास्चर, ल्यूएनहॉक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि तैरने के नियम की खोज किसने की थी? तो साथियों तैरने की खोज की नियम ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए साथियों आर्किमिडीज ने साथियों तैरने के नियम की खोज की थी। तो इस प्रश्न का सही साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तैरने के नियम की खोज आर्किमिडीज ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों बल का मात्रक क्या है? इसका उत्तर आपको साथियों कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उत्तर साथियों आपको किसमें? तो कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों और बहुत ही आसान प्रश्न है। साथियों बल का मात्रक क्या है इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
बस साथियों आज प्रश्न यहीं तक थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों इस चैनल पर इस तरह के वीडियोज आते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो साथियों विनती है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों अगर वीडियो में साथियों हमसे कहीं पे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। वैसे तो साथियों मैंने आपके सामने एकदम बेहतरीन और बढ़िया कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया हूँ। तो बस साथियों आपसे विनती है, यही कहूँगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो साथ में कमेंट बॉक्स में साथियों दिल का निशान भी जरूर दीजिएगा और इसका उत्तर भी साथियों कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि बल का मात्रक क्या है। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ, बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।